बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे इस बज़्म के अज़ीम कायद और हमारे मेहमान ख़तीब उस्ताज़ुल उलमा हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद वसीम सियालवी साहिब, आपकी खिदमत में गुजारिश है कि आप अपने मलफूज़ात आलिया से हमें महज़ूज़ फरमाएँ। सुब्हानक ला इल्मा लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। अल्लाहुम्मा अफ्तह अलैना हिकमतक वंशुर अलैना रहमतक या ज़ुल जलाली वल इकराम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल कलामिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तकून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। मुनज़्ज़हुन अन शरीकिन फ़ी महासिनिही फ़जौहरुल हुस्नि फ़ीहि गैरु मुनक़सिम। या रब्बी बिल मुस्तफ़ा बल्लिग़ मक़ासिदना वग़फ़िर लना अम्मा मदा या वासिअल करमी। रब्बि सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। अस्सलातु व सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अस्सलातु व सलामु अलैका या नबीयल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। जेड़ा अल्लाह दे वलियां दा करदा है संग, उस कचते भी आंदा है हीरे दा रंग। जेड़ा अल्लाह दे वलियां दा करदा है संग, उस कचते भी आंदा है हीरे दा रंग। उस हीरे दा रैंदा नी कौडी भी मुल, टुट के गिर जाए जेड़ा किसे हार चों। लाइके सद तकरीम एजाज मोहतशम प्यारे अजीज़ भाइयों और बुजुर्गों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह की तौफीक से आज हम सब इस अज़ीमुशान खूबसूरत अली कदर हुज़ूर ख्वाजा ख्वाजगां ख्वाजा गरीब नवाज़ ख्वाजा मोहम्मद शमसुद्दीन साहब सियालवी रहमतुल्लाहि ताला अलैह से मंसूब कॉन्फ्रेंस में हाजिर हैं। दुआ खल्क़ कायनात बसत का हुज़ूर साहिब औलाद हमारा आना मिल बैठना अपने दरबार में शर्फ़ कबूलियत अता फरमाए और बज़्मे ग़ुलामाने हुज़ूर पीर सियाल गरीब नवाज़ दारुस्सलाम टोबा के जितने भी ahbab हैं, उन्होंने यकीनन इस प्रोग्राम के इनेकाद के लिए बहुत सारी कोशिशें, बहुत सारी काबसें और बहुत सारी मेहनतें की हैं। अल्लाह ताला हुज़ूर पीर सियाल गरीब नवाज़ की इस नौकरी को अपने दरबार में कबूल फरमाते हुए तमाम पीर भाइयों के ज़ाहिर और बातिन को अपने शेख का अक्स बनाए। बरादरन ज़ी वक़ार, हुज़ूर ख्वाजा ख्वाजगां ख्वाजा गरीब नवाज़ ख्वाजा शमसुल आरिफ़ीन रहमतुल्लाहि ताला अलैह बर्रे सगीर पाक हिंद के अंदर आप जब भी किसी भी सिलसिले के बुज़ुर्गों का तज़किरा पढ़ते हैं तो उसमें 1800 की दिहाई के अंदर जो विसाल फरमाने वाले औलिया इकराम हैं, उनमें सरे फहरिस्त नाम आपको ख्वाजा मोहम्मद शमसुद्दीन सियालवी अलैहिर्रहमा का नजर आता है। आप एक इल्मी खानवादे से ताल्लुक़ रखते थे और आपने इब्तदा से ही
इल्म को पढ़ने की तरफ अपनी तवज्जो को बहुत ज्यादा मबजूल रखा। अगर हम हुजूर ख्वाजा शमसुल आरिफीन रहमतुल्लाहि तआला अलैह के इल्मी ज़ौक़ को कभी देखें कि आपका इल्मी ज़ौक़ कैसा था, तो फिर आपके मलफूज़ात पढ़ने चाहिए और आपके खानवादे में से बिलखुसूस हुजूर शेखुल इस्लाम वल मुस्लिमीन ख्वाजा मोहम्मद कमरुद्दीन साहब सियालवी अलैहिर्रहमा आपके जो मलफूज़ात आलिया हैं उनके अंदर जो हुजूर आला हज़रत का जिक्र किया है, हमें उनको पढ़ने के साथ इस वाबस्तगी और इस ताल्लुक़ के साथ हमें इस बात का इल्म होता है कि हुजूर ख्वाजा शमसुल आरिफीन रहमतुल्लाहि तआला अलैह को इल्म के साथ किस कदर मोहब्बत थी। अंदाजा कीजिए कि बचपन होता है और लाउबाली की उम्र होती है, वालिदैन हमेशा बच्चों को जगाते हैं और बार बार बच्चों को डांटते हैं कि आप पढ़ो और पढ़ो, लेकिन अगर किसी के घर के अफराद ही इस बात की गवाही दें कि जब हम कहते थे सो जाओ तो वो आगे से जवाब दे सोने वाले तो बहुत हैं, और अगर आमतौर पे ना पढ़ने का गिला उस्ताद करता है कि तूने पढ़ा नहीं है, तूने सबक याद नहीं किया, और अगर इस बात की गवाही उस्ताद ही दे दे कि मैंने बहुत सारे तलामिज़ा को पढ़ाया लेकिन जिसने मुझे उस्ताद बनाया है उसको शमसुद्दीन कहा जाता है। 18 साल की उम्र है, ज़ाहरी उलूम अपनी तकमील के मराहिल के करीब है, उस्ताद और शागिर्द दोनों अपने शेख की तलाश में निकलते हैं और सफर होता है हुजूर पीर पठान की नगरी का। हुजूर पीर पठान की बारगाह के अंदर हाजिरी है, असर की नमाज या उसके बाद का वक्त है। उस्ताद गिरामी का तारुफ हसीन लफ्जों में करवाया जाता है। उस्ताद गिरामी आराम करने के लिए चले जाएं और मेरे हुजूर ख्वाजा शमसुल आरिफीन अलैहिर्रहमा तशरीफ फरमा रहे, खादिमीन सवाल करें कि आपके लिए बिस्तर लग गया है, आप आराम कर लें, तो ख्वाजा मोहम्मद शमसुद्दीन साहब सियालवी अलैहिर्रहमा जवाब के तौर पे एक सादा सा जुमला कहें, इतना सादा कि शायद हर जुबान से आसानी के साथ अदा हो जाए, मगर जामइयत इस कदर और इल्म का शगफ इस कदर। आपने जवाब क्या दिया? फरमाया कि मैंने आज तक बंद किताबें पढ़ी हैं और आज रब ने मेरे सामने खुली किताब रख दी है। यानी अपने शेख के चेहरे को खुली किताब कहने वाला, और फिर वो सफर का आलम हो या हजर का आलम, हमेशा अपने शेख के साथ वाबस्तगी और सफर हो या हजर, और जब भी जुबान खुलती है तो या अल्लाह के कुरान के बारे मसला पूछा जाता है या मोहम्मद मुस्तफ़ा के फरमान के बारे मसला पूछा जाता है। और मैं अगर हुजूर पीर पठान की बारगाह का वो हुस्न दिखाऊं तो खुदा की इज्जत की कसम समझ आती है कि पढ़ने वाले कौन थे, पढ़ाने वाले कौन थे, और शायद पढ़ाने वालों की भी कोई मंजिल थी और पढ़ने वालों का भी कोई सफर था। कि अगर हुजूर पीर पठान की नगरी के अंदर किसी को देखा जाता है तो किसी के हाथ के अंदर लंगर है और किसी के हाथ के अंदर उसका जरूरी साजो सामान है, मगर जब भी पीर पठान की नगरी के अंदर ख्वाजा शमसुल आरिफीन को देखा जाता है तो हाथ में भी किताब नजर आती है, बगल में भी किताब नजर आती है। आप कहेंगे कि आप आज तो करामत होनी चाहिए मियां, जरा थोड़ी सी अपने मशाइख की इस करामत को भी देखना। असल करामत तो ये थी और यही थी वो करामत जिसको साहिबाने करामत ने माना है। और देखिएगा कि जब हाथ के अंदर भी किताब देखी, बगल में भी किताब देखी, तो हुजूर पीर पठान बुला के सवाल करते हैं, कहा क्या मसला है? जब भी देखा जाए तो तेरे हाथ में किताब होती है, तेरी बगल में भी किताब होती है, और ये किताब के साथ तेरा इतना गहरा कि ताल्लुक और शगफ किस लिए है? तो मेरे हुजूर ख्वाजा शमसुल आरिफीन जवाब देते हैं, कहा हुजूर इसी किताब से, इसी बंद किताब से ये खुली किताब मिली है और मैं इस खुली किताब से इन बंद किताबों को खोलना चाहता हूं। इन बंद किताबों से ये खुली किताब मिली है और इस खुली किताब के जरिए से मैं अपनी ये बंद किताबें खोलना चाहता हूं। और फिर इस जुमले के बाद
पीर पठान अलैहिर्रहमा की नवाज़शात इस कदर बढ़ चुकी थी कि जब मजलिस लगी होती, सवाल जवाब की नशिस्त होती, मसाइल पूछे और पढ़ाए और पढ़े जाते, लेकिन जब ख्वाजा शमसुद्दीन साहब सियालवी अलैहिर्रहमा सामने आ जाते और आपकी बगल या हाथ में किताब होती तो पीर पठान इशारा करके फरमाते, आ जाइए, आप पढ़ना शुरू कीजिए, और पीर पठान आपको पढ़ाना शुरू करता है। हुजूर ऐसी नवाज़शात की इंतहा न कहे तो इसको क्या कहे कि 18 साल की उम्र से लेकर 30 साल की उम्र तक, और शेख की बारगाह में जब भी जाते हैं तो जाकर हमेशा अपनी किसी न किसी बंद किताब को शेख की नजर से खुलवाते हैं। बल्कि आप खुद बयान करते हैं, कहा एक मर्तबा मैं अपने शेख गिरामी हुजूर पीर पठान के साथ उनकी माइयत के अंदर तौसा शरीफ से महार शरीफ का सफर, आप सारे पीर भाई जानते हैं कि तज़किरे की किताबों के अंदर ये बात तो मिलती है कि वो सफर भी बड़ा हुस्न वाला होता था। हुजूर पीर सियाल गरीब नवाज आला हजरत अलैहिर्रहमा ने अपने शेख की माइयत अपने शेख के साथ 14 मरतबा तौसा शरीफ से महार शरीफ का सफर किया, लेकिन चलने का अंदाज क्या होता था कि पीर और शेख सवारी पे जलवागर है, तेज तरार घोड़ी पे बैठे हैं, और मुरीद साथ में पैदल चल नहीं रहे बल्कि घोड़ी के साथ साथ भाग रहे हैं। और सही हाथ के अंदर वो औरादो वज़ाइफ की रहेल है, और बगल के अंदर शेख का मुसल्ला है, और सर के ऊपर शेख का बिस्तर है, और वो सफर जारी और सारी है। और एक बार तो ऐसा भी हुआ था, दौड़ते दौड़ते जूते टूट गए थे, और जब शेख की नजर पड़ी कि जूते टूट गए तो आपने अपने जूते उतार के दिए, कहा शमसुद्दीन के जूते पहन लो। उन जूतों को कबूल कर लिया, और कबूल करने के बाद उन जूतों को अपने सर पे बांध लिया। सफर जारी है, और जब शेख ने तवज्जो फरमाई तो देखा कि जहां पर पांव रखा जाता है वहां से रेत जो गर्म है वो नरम भी हो जाए और गीली भी हो जाए, और देखा कि पांव नंगे हैं। पूछा, शमसुद्दीन तुझे जूता दिया था, पहना किस लिए नहीं? तो जवाब सुनिएगा, अपने शेख के साथ अकीदत मोहब्बत का अंदाज देखिएगा। हुजूर पढ़ने वालों के अंदाज निराले होते हैं, लेने वालों का कसकोल खुला होता है, और जो पढ़ने के लिए आए वो सीने बंद नहीं लेके आते, वो सीनों के दरीचों को खोल के आते हैं। तो जब शेख नजर उठाता है तो दुनिया की भी पढ़ा देता है, आखिरत की भी पढ़ा देता है। तो शेख ने पूछा, जूते दिए थे, पहने किस लिए नहीं? तो अदब वाला जवाब सुनिएगा क्या कहते हैं। कहा, हुजूर उन जोड़ों का जो मकाम था वहां पे रख दिए हैं। हुजूर उन जोड़ों का जो मकाम था वहां पर रख दिए हैं, यानी अता किए थे पहनने के लिए, मगर उनको सर पे बांध के कहा, जो लेना चाहता है वो अदब के करीने सीख के आए, और अगर वो अदब वाला बन के आएगा तो कहा ये करीने उसको मदीने ले जाएंगे। तो बात मैं अर्ज करने लगा था, आप खुद बयान करते हैं, कहा मैं मुहार शरीफ के सफर में था, और मुहार शरीफ के जो मुसाफिर खाना था वहां पर मेरे हुजूर पीर पठान का क़याम था, और कहा वहां पर हल्का इरादत सवाल जवाब की नशिस्त, मसाइल पूछे और बयान किए जा रहे हैं। और कहा वहां पर भी जब मेरे हुजूर पीर पठान ने मेरे हाथ के अंदर किताब देखी ना, तो आवाज दे के कहा, आओ ना हम सबक ना पढ़ ले, आओ हम सबक ना पढ़ ले। हालांकि बड़ा पीर खाना है, और वहां पर तो वहां के हालात और वहां के आदाब मलहूज़े खातिर, लेकिन पीर पठान ने कहा सबक ना पढ़ ले। हुजूर हमने तो किताब उठाई इसलिए है, तो मैं आओ हम सबक पढ़ते हैं। पढ़ाने वाला पीर पठान हो, पढ़ने वाला पीर सियाल हो, तो फिर उस क्लासरूम का अंदाज कितना हसीन होगा, और वो क्लासरूम तो फिर देखने वाला होगा ना। और जब उस्ताद ने पढ़ाना शुरू किया, वो भी शेख बाकमाल है और पढ़ने वाला भी शेख कामिल है, और जब सबक चल रहा है ना, तो जो साहिल बैठे थे, जो हल्का इरादत के अंदर अहबाब बैठे थे, वो कहने लगे, ए मौलवी सियालवी या मौलवी सियाला वाला ए चंगा है, जिथे देखो ए पीर को इसी काम में ले बैठता है, जिधर बैठता है किताब खोलता है। और जब लोगों ने यह सवाल किया ना, जहां बैठता है किताब लेके बैठ जाता है, और पीर का अपना चेहरा और रुख अपनी तरफ कर लेता है। तो हुजूर पीर पठान ने जवाब के तौर पे फरमाया था, आपने फरमाया, तुम नहीं समझते कि काबे में कशिश है, नमाज जहां भी पढ़ो तो चेहरा वो अपनी जानिब करवा लिया करता है।
फरमाया नमाज कहीं भी पढ़ो, ये किबले की कशिश है, वो चेहरा अपनी जानिब करवा ही लेता है। और फरमाया ये पीर पठान कह रहे हैं हुजूर पीर सियाल गरीब नवाज के बारे में, और हमें समझा रहे हैं कि लोगों इसको मामूली न समझना, ये तुम्हारे लिए इल्म और मारिफत का रब ने एक कापा बना दिया है। और इसीलिए हुजूर पीर पठान की बारगाह के अंदर कभी किसी साइल ने जाके अर्ज कर दिया, हुजूर दुआ फरमा दें कि वो सियाला वाला मौलवी जो है ना वो बीमार है और करीबुल मर्ग है, दुआ फरमा दे उसकी सेहत के लिए। और खबर दी गई, दुआ के लिए अर्ज की गई, हुजूर दुआ फरमा दे अल्लाह उनको सेहत दे दे। लेकिन जवाब सुनिएगा कितना हसीन था। जलाल आ गया, पठान हो तो फिर जलाल हो, और पठान का जलाल भी तो फिर देखने वाला होगा ना। पठान है ऊपर से जलाल है। और करीब ही किसी फसल का बीज पड़ा था, किताबों में जिसको चीख का लफ्ज बोला गया, आपने दोनों हाथों से मुट्ठियां भर ली। हुजूर पीर पठान ने वो बीज की दोनों हाथों से मुट्ठियां भर ली और अपने हाथ को खोलते हुए कहा, अभी तो उसने इतने गौस बनाने, अभी तो उसने इतने गौस बनाने हैं, और कहा जितने अभी जिसने अभी इतने गौस बनाने हैं, और तुम कहते हो वो करीबुल मर्ग है। फरमाया वो करीबुल मर्ग नहीं है, फरमाया अल्लाह उसके मदार को बुलंद कर रहा है। बरादर जी बकर, ये वो शेख कामिल है जो हमेशा अपने मंजूर नजर इस पीर सियाल गरीब नवाज पर हमेशा नजर करते हैं, और फिर इसने मुरीद होने का भी तो हक अदा कर दिया है। हुजूर देखिएगा ये सारा इल्मी सफर है, और इल्मी सफर का अगर फिर कभी कदर देखनी है तो तब देखना जब हुजूर पीर मेहर अली शाह साहब रहमतुल्लाहि ताला अलैह आस्ताना आलिया सियाल शरीफ का रुख करते हैं। हालांकि मुअय्यन करके नहीं चले थे, शेख तलाश करने के लिए निकले थे, और सोच थी कि जिस पीर में 4 बातें मिलेंगी ना उसको पीर पकड़ूंगा। ऐसा पंजाबी कहते हैं भी दूध पियो पुण के तो पीर पढ़ो, पीर पढ़ो। ये पकड़ने से पहले सोचना चाहिए, जब पकड़ लिया फिर आंख बंद, फिर आंख बंद हो जाए। और पीर मेहर अली शाह साहब रहमतुल्लाहि ताला चूंकि उलूम ज़ाहरिया के आलिम थे, और फिर वो सैयद भी थे, और पक्के सैयद थे, सच्चे सैयद थे, अकीदे के भी सच्चे थे। 4 शर्तें लगाई, का 4 शर्तें हों। पहली शर्त है, सब तो सुनो, आपकी सुबहानअल्लाह ना भी है तो गुजारा चलेगा आज, इसलिए कि ये सुबहानअल्लाह मैं बाद वालों के लिए छोड़ के जा रहा हूं। और देखिएगा कहा पहली शर्त ये है वो अपने हुस्न के अंदर बाकमाल हो, और दूसरी बात ये है इल्म मुझसे ज्यादा रखता हो, और तीसरी शर्त ये है कि ज़ुहद और तकवा में सरफराजी का मालिक हो, और चौथी बात यही कहा वो सैयद ज़्यादा भी हो। और चलते चलाते जब पीर मेहर अली शाह साहब आस्ताना आलिया सियाल शरीफ पे पहुंचे ना, जब पहली नजर हुजूर पीर सियाल गरीब नवाज पे ख्वाजा शम्सुल आरिफीन ख्वाजा मोहम्मद शम्सुद्दीन साहब सियालवी अलैहि रहमा पे पड़ी, तो पहली शर्त तो पहली नजर में पूरी हो गई। पहली शर्त क्या हुस्न, इसलिए कि आज जिसका वो एक जो खाका है, जो तस्वीर का आज वो एक तस्वुर है, आज उस पे निगाह नहीं टिकती तो वो शम्सुद्दीन के चेहरे पे निगाह कब टिकती होगी। और किसी ने कहा था हुजूर इतनी प्यारी तस्वीर है, इस पे तो नजर नहीं टिकती। तो आगे वाला भी दीवाना था जिसके हाथ में तस्वीर थी, उसने कहा बता आज तक कभी किसी की शम्स पे नजर टिकी है? यार ये बनाने वाले का कमाल है, बस उसने खतो खाल ऐसे डाल दिए हैं कि तस्वीर बनाने वाला चूंकि ख्याली तस्वीर है, और का उसने जरा रंग भर दिया है, तो वो दीवाना तो दीवाना होता है ना, हर हाल में दीवाना होता है। उसने कहा जिसके हाथ में कलम हो अगर उसकी कुदरत को मानता है तो जिसके कब्जा कुदरत में कायनात है का उसको नहीं मानता। वो रब होकर ऐसा बनाना चाहे तो वो कादिर है, वो खालिक है, वो मालिक है। और सुनिएगा जब पहली नजर देखा ना तो पहला मसला तो उसी दिन ही हल हो गया। और जब आकर बैठे पहली मजलिस से, और हुजूर पीर सियाल गरीब नवाज ने जो पहला मसला पीर मेहर अली शाह साहब के साथ डिस्कस किया ना, वो मसला कितना हसीन था कि वहदतुल वजूद पर हुजूर पीर मेहर अली शाह साहब को बड़ी महारत हासिल थी। उन्होंने ये मसला डिस्कस करना शुरू कर दिया। हुजूर पीर सियाल गरीब नवाज ने खुद
अब वो अपना मसला, उसके दलाइल अपने जहन में रखते थे और सोचते थे कि शायद मेरे जितने दलाइल इस मसले पर किसी के पास नहीं होंगे। मगर पहली नशिस्त है, मेरे हुजूर पीर सियाल गरीब नवाज ने वहदतुल वजूद पे इतने दलाइल दिए कि उसको मानना पड़ा। पीर मेहर अली शाह साहब रहमा उस मजलिस में मान गए कि अल्लाह ने इस शेख कामिल को मुझसे तो कहीं ज्यादा इल्म अता फरमाया। और जब तीसरा मसला आया ना कि ज़ुहद व तकवा का मालिक हो, कहा 40 दिन रहा, क्योंकि शर्त थी कि वो ज़ुहद व तकवा का मालिक हो। और जब देखा कि ज़ुहद व तकवा कैसा है, और ज़ुहद व तकवा के लिए कहा 40 दिन रहे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमा व मशाइख अहले सुन्नत। तो बात कर रहे थे हुजूर पीर सियाल गरीब नवाज कि अगर इल्म को फौकियत दी है, अगर सारी जिंदगी इल्म पढ़ने को तरजीह दी है, तो फिर जो उनके पास आने वाले थे, जो इक्तिसाब फैज़ के लिए आ रहे थे, मयार फिर उनका भी इल्म बना। इसलिए कि बस ठीक है, जहां से जो बढ़ता हो वहां पर लेने वाले भी तो वही आएंगे ना। सुभान अल्लाह। देखिए पीर मेहर अली शाह साहब रहमतुल्लाहि तआला अलैह आस्ताना रियासत अल-शीब में हाजिर होते हैं तो 4 बुनियादी तौर पे अपने जहन में शर्तें लेके आते हैं कि पहली शर्त तो ये है कि वो अपने हुस्न में बाकमाल। तो जब पहली नजर देखा तो कहा ये शर्त तो हो गई पूरी। अब दूसरा, आपके जहन के अंदर जो मसला था उस वक्त वो वहदतुल वजूद का था और उस पर बेशुमार दलाइल थे जहन के अंदर, और यूं ही आकर बैठे तो हुजूर पीर सियाल गरीब नवाज ने मसला खुद बयान करना शुरू कर दिया। और जब इस पर दलाइल जारी हुए तो पीर मेहर अली शाह साहब पहली नशिस्त में अपने दिल ही से ये बात मान गए कि ये मैंने जो अपने गल वो दिल में लेके चला था ना कि इल्म में मुझसे ज्यादा हो, तो कहा अभी तो ये पहली नशिस्त है, आखिरी का कमाल क्या होगा। और जहन के अंदर जो तीसरी बात लेके आए थे कि वो ज़ुहद व तकवा के अंदर उरूज रखता। 40 दिन रहे और कहा 40 दिनों में उठना हो या बैठना, मिलना हो या इसके अलावा दीगर मामला, और कहा एक मामला भी मुझे सुन्नत के खिलाफ नजर नहीं आया, एक मामला भी मुझे शरीयत मुतहरा के खिलाफ नजर नहीं आया। और जब 3 बातें हो गई ना, अब चौथी शर्त थी कि वो सैयद हो, तो कहा जब 3 शर्तें इधर से पूरी हो गई हैं तो चौथी भी तो पूरी होती है ना। तो पीर सियाल अलीउल मुर्तजा का बेटा है, हजरत अब्बास अलमदार शहीद करबला उनके नसब पाक से। तो कहा अगरचे हम सैयद की शर्त लगा के चले थे मगर बेटा तो अलीउल मुर्तजा का है। बरादरान नज़ीर वाकर, हुजूर पीर सियाल गरीब नवाज ने सारी जिंदगी इल्म का फैज़ बांटा है और इल्म वालों को हमेशा तरजीह दी है और इल्म लेने के अंदर भी कोशिश की है और फिर जो लिया था उसको अता करने की भी पूरी कोशिश की। और पीर भाइयों के हवाले से आपके मलफूजात के अंदर बहुत हसीन बात है। आपने फरमाया पीर भाई पे लाजिम है कि वो हर हाल में हर पीर भाई का ख्याल रखे। मलफूजात के अंदर एक कितना सादा सा जुमला है का हर पीर भाई हर हाल में हर अपने दूसरे पीर भाई का। अच्छा चलो, आपकी खामोशी की नजर ये जुमला, इसका बैकग्राउंड था और इसकी बेस थी, और वो बेस ये थी कि आपकी खादिमा थी आस्ताना आलिया पर माई बानो उनका नाम था, और वो मजजूबा थी, इस कदर मजजूबा थी कि आस्ताने पे गुजर रही थी तो किसी ने मजाक कर दिया कि बीबी तो शादी क्यों नहीं करती। तो उन्होंने क्या किया, अपने चेहरे पे दुपट्टा डाला, एक लम्हा के लिए चेहरे पे दुपट्टा डाला। जब चेहरे से दुपट्टा हटाया ना तो चेहरा हुजूर पीर सियाल का था, चेहरा हुजूर पीर सियाल का था। तो यूं छुपा के कहने लगी कौन शादी करे, किसको कहते हो शादी करने की बात। ये मजलूबा थी, तो वो आ रही थी, ये जेहलम का दरिया क्रॉस करना था, कश्ती, उसके अंदर बहुत सारे मुसाफिर बैठे थे। उसी कश्ती के अंदर हुजूर पीर मेहर अली शाह साहब भी बैठे और पीर हैदर शाह साहब भी तशरीफ फरमा थे। और इत्तेफाक से वो 4 कदम माई साहबा पीछे थी, वो मल्लाह ने कश्ती चला दी। उसने पीछे से आवाज दे के कहा मल्लाह को कि मुझे भी लेते जाइए। इत्तेफाक से पीर मेहर अली शाह साहब ने कहा कोई बात नहीं, फिर आ जाएगी, आप जाइए।
बीबी साहब ने फिर आवाज दे दी, कहा ठहरिएगा जरा, मुझे भी लेते जाइएगा। तो आपने कहा चलिए चलिए बस, वो फिर आ जाएगी। जब तीसरी आवाज दी ना तो मल्ला ने कह दिया, बीबी दोबारा आता हूं, अगले फेरे चले जाना। तो ये जुमला कहना था। माई साहब कहने लगी, अगला फेरा नहीं, इयो फेरा। अब देखना जुमला क्या था, अगला फेरा नहीं, इयो फेरा। अब वो चुके उंगली हिलाते हुए उसने कहा, इयो फेरा। ये जुमला कहना था, उंगली का इशारा था कि कश्ती भंवर में आ गई। और कश्ती भंवर में आ गई। जब कश्ती भंवर में आई तो अब वो मल्ला कहने लगा, कलमा पढ़ो। पीर मेरे लीचा साहब कहते हैं, कलमा तो पढ़ते ही पढ़ते हैं। कहा पीछे मोड़िएगा, माई साहबा को बिठाए। वापस चलते हैं, माई साहबा को बैठाते हैं। वापस आए, माई साहबा को बिठा लिया। जब आस्था लिया सियालशी पे पहुंचे तो हुजूर गरीब नवाज ख्वाजा शमसुल आरिफीन अलैहि रहमत जलवागर थे। आपने आते ही पीर मेहली शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह के होंठों पर जब मुस्कुराहट देखी ना, मुस्कुराहट देखी, आपने फरमाया, शाह जी तुसा तो फिर सैयद हो। फरमाया, शाह जी तुसा तो फिर सैयद हो। ते नाल जिन्ने भी सन उन्होंने फरमाया, भाई सारे पीर भाई हर हाल है, हर एक दा पूरा ख्याल रखा कर। तो देखिएगा मियां, जल्दी के अंदर कभी भी किसी को कमजोर समझ के मत छोड़ देना, क्योंकि ये हमारे यहाँ आमतौर पे रवश होती है। जो पीर भाई जरा मजबूत हो और सवेरे भी हो तो कोले चाह, शामी भी हो तो कोले हुक्का, ते जिहड़ा जरा थोड़ा जिहा कमजोर हो गया ते ओ तो फिर साडा पीर भाई रहा ही नहीं ना जी। ओ कदे कदे जांदा हुंदा सी साडे नाल, जब पुछे ना भी ओ भी तुहाडा पीर भाई, कहना हाँ जांदा रहा साडे नाल, ऐसा नहीं। तो कहा हर हाल में हर पीर भाई का पूरा ख्याल रखा जाए। तो इसलिए अपने मशाइख के साथ अपनी वाबस्तगी को मजबूत कीजिए। और वो जो आज हमारे यहाँ एक जुमला है ना, पीर फड़ छड़िया, पीर फड़, पीर फड़ छड़िया। तो पीरा भी आज पीर जी आजकल कम सौका, लोग कह रहे मुरीद कर छड़िया। उन्होंने भी बदला फौरी दुनिया की दे देता। तो ये रस्मी पीरी मुरीदी की तरफ नहीं, बल्कि अपने मशाइख के साथ अपनी वाबस्तगी को मजबूत कीजिए और अपने मशाइख की तालीमात, उनका तरीका जिंदगी और उनकी जो इल्म हासिल करने का जो मुश्किल तरीन रास्तों से गुजरना, उनका ज़ुहद व तकवा और उनके मुजाहिदों को पढ़े। और सिर्फ इस नीयत से ना जाए कि वो लंगर दी दाल बड़ी मजदार सी थे, रोटी देखला भावे मोटी सी थी पर मजदार किड्डी सी। मियां सिर्फ यही तक, हाँ ठीक है ये सारी की सारी बरकत है, लेकिन अपने आप को सिर्फ वो लंगर खाने के दरवाजे तक महदूद न रखें, इससे जरा एक कदम और आगे भी बढ़ाएं। तो ये कॉन्फ्रेंसें असल इनके इनेकात का मतलब यही होता है कि हम अपने मशाइख के तज़किरे सुने, उनकी सीरत सूरत सुने और उनकी तालीमात, उनके किरदार, उनके अफकार और नजरियात सुने और आसानी के साथ हम उनके ऊपर अमल पैरा हो सके। अल्लाह ताला अमल की तौफीक अता फरमाए। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।